अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल गोल्ड होप पर खुश आमदीद। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान की पैदाइश से पहले दुनिया में क्या था। ये बात तो कम बेश सब ही जानते हैं कि इंसान से पहले सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान से पहले क्या था और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल करें, क्योंकि मुसलमानों की रहनुमाई के लिए रोशनी के दो ही मेयार हैं। जनाब रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको पकड़े रहोगे यानी इन पर अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज़ गुमराह ना होगे। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद और दूसरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। लिहाजा ये हम सबसे पहले कुरान पाक से रहनुमाई हासिल करें। इरशाद खुदावंदी है तर्जुमा, और वही है जिसने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में पैदा फरमाया और उसका अर्श पानी पर था, यानी आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले पानी हवा और पानी हुआ और हमने पानी में से हर शय जानदार को पैदा किया। कुरान पाक में इरशाद है कि कह दीजिए, क्या तुम लोग उस हस्ती का इनकार करते हो जिसने ज़मीन को 2 दिन में बनाया और तुम उसकी शरीक ठहराते हो। वो रब है तमाम जहानों का। उस ज़मीन में उसके ऊपर पहाड़ बनाए, उसमें फ़ायदे की चीज़ें रख दी और उसमें ग़ज़ाएँ ठहरा दी। 4 दिन में तमाम सवाल करने वालों के लिए बराबर। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ, वो धुआं था। फिर उसने आसमान और ज़मीन से कहा कि तुम दोनों आओ, खुशी से या नाखुशी से। तो दोनों ने कहा कि हम खुशी से हाजिर हैं। फिर उसने 2 दिन में उसके साथ आसमान बनाए और हर आसमान में उसका हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चिरागों से ज़ीनत दी और इसको महफूज कर दिया। ये अज़ीज़ व अलीम की मनसूबाबंदी है। इन आयत करीमा पर नज़र डालने से मालूम हुआ कि ज़मीन और आसमान के मुतल्लिक़ चीज़ें ये सब 4 दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। 2 दिन में ज़मीन बनाई गई और 2 दिन में बाकी चीज़ें, यानी किस्म-किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गल्ले, हैवानात, खाने वगैरह पैदा फरमाई। ज़मीन और इससे मुतल्लिक़ अशिया की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खुला धुएँ की तरह था। इससे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए और फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई। आसमान से सूरज की शुआएँ आईं, गर्मी पड़ी, हवाएँ उठी और इनसे गर्द व गुबार और भाप ऊपर चढ़ी। फिर पानी भरकर मींह बरसा, जिसकी बदौलत ज़मीन से तरह तरह की चीज़ें पैदा होती हैं। ज़मीन और आसमान के मुतल्लिक़ ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमा दिए थे। कुरान मजीद बयान करदा आयतों में मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ कायम फरमाए। इसकी वजह हदीस में ये बयान की गई है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो वो हिलने और हरकत करने लगी, और अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर ज़मीन पर रख दिया तो ज़मीन की हरकत बंद हो गई। इसी तरह हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि अल्लाह ताला ने जब ज़मीन को पैदा फरमाया तो ये जुम्बश और हरकत करने लगी, तो अल्लाह ताला ने इसकी जुम्बश को रोकने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतज़ाम ना फरमाते तो ज़मीन हमेशा जुम्बश ही करती रहती। ज़रा तसव्वुर तो करें, अगर किसी जगह ज़लज़ला आता है तो उस वक्त क्या हालत हो जाती है। मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगल बियाबान में निकल कर भागने की फ़िक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुक़मा अजल बन जाते हैं। और अल्लाह ताला ज़मीन की जुम्बश रोकने के लिए पहाड़ों को कायम ना फरमाता तो क्या होता। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने ज़मीन कैसे बनाई। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल गोल्ड हब को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।